करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये कल मैं ब्रिज आपके पास से गुजर रही थी तो टीवी चैनल वाले आए हुए थे, वहाँ पुलिस भी आई थी और काफी हमारी माशाल्लाह हम देखने भी आई हुई थी। दरिया स्नान के अंदर बड़ा स्लाबी आने वाला है। दरिया स्नान के जो पुल है उसको बचाने के लिए बंद को ब्लास्ट करके तोड़ दिया जाएगा। यहाँ जगह जगह गड्ढे बना के बारूदी मवाद निस्फ कर दिया गया है। वक्त पड़ने पे और जैसे जरूरत महसूस होगी इनको ब्लास्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 2014 के अंदर जब यहाँ से तकरीबन 7 लाख कृषि करेला गुजरा था तब भी इस पुल को सिक्योर करने के लिए बंद को तोड़ दिया गया था ताकि पानी को रास्ता दिया जाए। और अब जो एक्सपेक्टेड है वो 10 से 11 लाख कृषि करेला है। इस टाइम भी इंतजामिया ये कह रही है कि इस पुल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बल्कि तारीख का सबसे बड़ा रेला कहा जा रहा है जो यहाँ से गुजर सकता है। इस वक्त जो टोटल आबादी जो इफेक्ट हो सकती है तकरीबन 3 लाख के करीब, जो 138 देहात बताए जा रहे हैं। उसमें से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 70 से 80 लोगों को यहाँ से भेज दिया गया। बहुत से लोग यहाँ अपना घर नहीं छोड़ रहे थे। अब देखेंगे किसी का भी हो कैसा भी हो, उसे छोड़ने के लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हौसला चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो देख रहे हैं अपनी जान बचाएं, क्योंकि अगर जान होगी तो माल फिर बन जाएगा। सबसे पहले अपनी जान बचाना जरूरी है, बाकी चीजें तो दुनिया की हैं वो फिर बनती रहेंगी। इंतजामिया कोशिश कर रही है कि पानी मुल्तान से किसी न किसी तरीके से सेफ हैंड से निकल, जैसे ही कोई खतरा नजर आएगा तो बंद ब्लास्ट कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है जब वहाँ इलाके को ब्लास्ट किया जाएगा जो पूरा एक निजाम वो एक वक्ती तौर पर बंद हो जाएगा। मुश्किल जरूर है लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है। हमारी थोड़ी सी आवाम है जो बहुत जाहिल है, बहुत जाहिलों वाली हरकतें करती है ना। मैं उनसे यही कहूँगी बजाय मेहरबानी अपनी ना हरकतों से बाज आ जाए। मैं वहाँ से गुजर रही थी ना तो लोग पुल पे तो थे सो थे, लोग ना पानी के पास उतरे हुए थे, काफी लोग तो पानी के अंदर भी उतरे हुए थे, वीडियोस बना रहे थे। और इस बात को तो छोड़ो कि पानी में खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे, लोग वहाँ अपने बच्चों को लेके गए थे पानी के पास। बिल्कुल 2 बच्चियाँ थी और एक लड़का था, उनकी फैमिली ऊपर पुल के पास खड़ी थी गाड़ी में। बच्चियाँ होंगी 5 से 6 साल की बच्चियाँ थी। सारों को पता है वहाँ बारिश हुई है, वहाँ मिट्टी गिरी है, वहाँ बच्चे स्लिप हो सकते हैं, लेकिन इंसानों को कोई टेंशन ही नहीं है यार। वो अपनी जान को ना मजाक समझते हैं। फिर बात सारी आ जाती है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट नहीं बचाने आई। यार तुम लोग ये बताओ कसूर गवर्नमेंट का है या तुम्हारा? तुम लोग गए क्यों ऐसी जगह पे? चलो गए तुम लोग देखने, ऊपर पुल पे खड़े हो देख लो, तुम लोगों को पानी में जाने की जरूरत क्या है? अपनी जान से मजाक करना ना छोड़ दें, अपनी जिंदगियों से ना खेलें, अपने बच्चों की जिंदगियों से ना खेलें, ठीक है ना। जिंदगी एक बार मिलती है, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है और फिर वो पछतावा आप लोग गवर्नमेंट को इल्जाम दे देते हैं कि गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है। लोग वहाँ ना सैर करने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं पानी कितना है, कैसे आ रहा है, कैसे सैलाब आ रहा है। मुझे पता है कुछ लोग मेरे पे तंज करेंगे, मैं एक कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बदतमीजी भी करेंगे कि आप वहाँ क्या करने गई थी, क्यों गई थी, आप भी तो वहाँ सैर करने गई थी, घूम रही थी। लेकिन मैं वहाँ घूमने नहीं गई थी, हम वहाँ किसी के घर गए थे। आप मेरी किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, मैं कहीं रुक के कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने दरिया के पास से नहीं बनाई, ठीक है। मैं बाइक पे जा रही थी और तब मैंने ना शूट किए ये सारी वीडियोस। मेरे सिर्फ कुछ लोगों को ये बात की, ठीक है, बहुत से लोगों के वहाँ घर है, आना जाना है उनका।